अगर आप सोचते हो कि जीपीयू खरीदना आसान है तो भाई आप वही लोग हो जो रेस्टोरेंट में मेन्यू देख के बोलते हैं कुछ भी ले आते हैं और फिर बिल देखकर साइलेंट हो जाते हैं। हर नई जनरेशन में एनवीडिया जीपीयूज लॉन्च करता है और गेमर्स की हालत वही हो जाती है जैसे सेल में लोग शॉपिंग करते हैं। जरूरत एक चीज की होती है, खरीद लेते हैं 5। कोई बोलता है फ्लैगशिप लो, फ्यूचर प्रूफ हो जाओगे। कोई बोलता है मिड रेंज लो, वैल्यू मिलेगी। और कुछ लोग बस YouTube कमेंट्स में एक्सपर्ट बन जाते हैं। जीपीयू अभी तक GTX 1060 चला रहे होते हैं। तो आज हम करेंगे एक काम, हम RTX 50 सीरीज के GPUs को रैंक करेंगे प्राइस टू परफॉर्मेंस के हिसाब से। मतलब सिंपल सवाल, आपके पैसों का सबसे ज्यादा फायदा कौन सा GPU देता है? क्योंकि GPU खरीदना इन्वेस्टमेंट कम और इमोशनल डिसीजन ज्यादा बन चुका है। रैंकिंग शुरू होगी वर्स्ट वैल्यू से बेस्ट वैल्यू तक। मतलब जो GPU वॉलेट को सबसे ज्यादा दुख देता है वो पहले आएगा। 6th प्लेस RTX 5090। हाँ भाई, सबसे नीचे आ रहा है RTX 5090। अब परफॉर्मेंस के मामले में ये GPU मॉन्स्टर है। इतना पावरफुल है कि अगर इसे देखकर आपका बिजली का बिल डर जाए तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम है प्राइस। फ्लैगशिप GPUs हमेशा ऐसे प्राइस पर आते हैं जैसे एनवीडिया ने सोचा हो गेमर्स के पास पैसा बहुत है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, 5090 इंसेन परफॉर्मेंस देता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल गेमिंग करते हो तो इसका पावर उतना ही यूजफुल है जितना जिम मेंबरशिप उस दोस्त के लिए जो कभी जिम जाता ही नहीं। मतलब कूल तो लगता है, प्रैक्टिकल कम है। 5th प्लेस RTX 5080। ये GPU बेसिकली फ्लैगशिप का छोटा भाई होता है। परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग, फीचर्स फुल, लेकिन प्राइस अभी भी प्रीमियम। मतलब ऐसा GPU जो खरीदते वक्त आप कॉन्फिडेंट रहते हो और पेमेंट करने के बाद कैलकुलेटर खोल लेते हो। 4K गेमिंग के लिए ये सॉलिड है, लेकिन प्राइस टू परफॉर्मेंस में ये अभी भी मिड रेंज GPU से पीछे रह जाता है। एक्स्ट्रा 10% परफॉर्मेंस के लिए अक्सर एक्स्ट्रा 50% पैसे देने पड़ते हैं और गेमर्स का दिल वही टूटता है। 4th प्लेस RTX 5060। ये GPU बजट गेमर्स के लिए एंट्री पॉइंट होता है। 1080p गेमिंग, कॉम्पिटिटिव टाइटल्स, ई स्पोर्ट्स सब आराम से चल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लॉन्गेविटी थोड़ी लिमिटेड होती है। मतलब आज गेम स्मूथ चलेंगे, 2 साल बाद सेटिंग्स धीरे धीरे लो होने लगेंगी और 3 साल बाद आपका GPU वही महसूस करेगा जैसे फोन बैटरी 2 साल बाद करती है। चल तो रही है लेकिन भरोसा कम है। 3rd प्लेस RTX 5070 Ti। अब चीजें इंटरेस्टिंग होने लगती हैं। RTX 5070 Ti बेसिकली मिड रेंज और हाई एंड के बीच का ब्रिज है। परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग होती है, VRAM भी अच्छा मिलता है। ये GPU उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो गेमिंग में सीरियस हैं, लेकिन बैंक अकाउंट के साथ भी रिलेशनशिप बनाए रखना चाहते हैं। 1440p गेमिंग के लिए ये कार्ड काफी पावरफुल है, लेकिन फिर भी प्राइस थोड़ा ऊपर होता है। मतलब वैल्यू अच्छी है लेकिन अभी बेस्ट नहीं। 2nd प्लेस RTX 5060 Ti। इतिहास उठाकर देख लो, एनवीडिया की ऑलमोस्ट हर जनरेशन में 60 Ti GPUs सीक्रेटली बेस्ट वैल्यू बन जाते हैं, क्योंकि ये GPU मिड रेंज प्राइस पर नियर हाई एंड परफॉर्मेंस दे देता है। गेमर्स को यही चाहिए होता है, स्मूथ गेम प्ले, हाई सेटिंग्स और वॉलेट पूरी तरह एम्प्टी भी नहीं होता। मतलब ऐसा GPU जो खरीदने के बाद आपको रिग्रेट नहीं देता। 1st प्लेस RTX 5070। ये GPU इस जनरेशन का बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस चैंपियन बन सकता है, क्योंकि ये परफेक्ट बैलेंस देता है। परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग, VRAM डिसेंट और प्राइस अभी फ्लैगशिप लेवल तक नहीं पहुंचता। 1440p गेमिंग के लिए ये ऑलमोस्ट परफेक्ट GPU है। मतलब ऐसा कार्ड जो आपको हाई सेटिंग्स भी देता है और बैंक अकाउंट को ICU में भी नहीं भेजता। और ऑनेस्टली यही रीजन है कि मिड रेंज GPUs हमेशा सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं, क्योंकि गेमर्स पावरफुल GPU चाहते हैं, लेकिन किडनी बेचने की लिमिट भी होती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, GPU रैंकिंग हमेशा एक्चुअल मार्केट प्राइस पर डिपेंड करती है। अगर लॉन्च के बाद प्राइस गिर जाए तो पूरी रैंकिंग बदल सकती है, और अगर प्राइस बढ़ जाए तो गेमर्स की हालत वही हो जाती है जैसे पेट्रोल प्राइस बढ़ने के बाद होती है। सबको शॉक लगता है, लेकिन भरना फिर भी पड़ता है। तो GPU खरीदने से पहले हाइप मत देखो, बेंचमार्क देखो, प्राइस कंपेयर करो और फिर डिसीजन लो। तेरा भाई लॉजिक वुल्फ साइनिंग आउट।